आर्यवर्धन के ऑफिस में आज एक अजीब सी खामोशी थी। मानो हवा भी रुक रुक कर सांस ले रही हो। सुबह सुबह झेंडे ने एक खबर सुनाई थी जिसने पूरे माहौल को भारी कर दिया। मीरा ने नौकरी छोड़ दी है। ये सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे की सख्त लकीरों पर एक ऐसा तूफान उठा कि कमरे की गर्मी अचानक बढ़ गई। मीरा की जगह कोई नहीं ले सकता, उसने दांत भींचते हुए कहा, जैसे किसी ने उसके भरोसे पर चोट कर दी हो। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दूसरी तरफ अनु के घर का माहौल भी कांप रहा था। अनु के पिताजी अचानक मान गए कि अनु को वापस राजनंदिनी साड़ी में डायरेक्टर बनाया जाए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतने आसानी से हां कर देंगे, पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे कोई गहरा डर हो या कोई अधूरा वादा। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि उनके इस फैसले के पीछे अप्पे का असली इशारा क्या था। अप्पे ने कहा था उसे दूर मत करना, लेकिन किससे? राजनंदिनी से या फिर आर्यवर्धन से? अनु इस बात को अभी समझ नहीं पाई थी। उधर आर्यवर्धन बार बार मीरा के बारे में सोचता रहा। उसके जाने से ऑफिस जैसे अधूरा हो गया था, जैसे उसकी योजना, उसकी मेहनत, उसकी लड़ाई किसी ने अचानक खींच ली हो। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मीरा को वापस ला के रहेगा। लेकिन इससे पहले उसे अनु के परिवार वालों को मनाना था। वो उनके पास गया, लेकिन उसे सिर्फ निराशा मिली, बार बार हर कदम पर। जब वो थक कर लौटने लगा, तभी पीछे से एक आवाज आई, अनु के पिताजी की। उन्होंने कहा, अनु को कंपनी ज्वाइन करने देना चाहिए, ये जरूरी है। ये सुनकर आर्यवर्धन कुछ पल को ठहर गया। उसने अपनी सांस रोकी, जैसे उसे किसी अनदेखे भविष्य की हल्की सी झलक मिली हो। उसके मन में अब एक ही बात थी, अनु के साथ सब ठीक हो जाएगा अगर मीरा वापस आ जाए। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। ऑफिस में अब सीट खाली थी, लोग सवाल पूछ रहे थे, जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं, और मीरा, वो किसी सन्नाटे में खोई हुई थी। आर्यवर्धन उसके घर पर पहुंचा, भारी कदमों से, जैसे हर कदम एक जवाब की तलाश कर रहा हो। दरवाजा खुला तो मीरा के चेहरे पर हैरानी थी। सर, आप? उसकी आवाज में घबराहट और दर्द दोनों थे। कमरे में एक भारी खामोशी थी, जैसे कुछ टूटने की आवाज सिर्फ दिलों ने सुनी हो। मीरा ने जो कहा उसने आर्यवर्धन को अंदर तक हिला दिया। उसने कहा कि उसके पास ऐसी वजह है जिसे सुनकर कोई भी दोबारा काम पर लौटने के बारे में नहीं सोच सकता। उसकी बातों में एक ऐसा राज छटा था जो सिर्फ नौकरी से नहीं, बल्कि पुराने जख्मों, टूटे भरोसे और अनकहे डर से जुड़ा था। आर्यवर्धन एक पल को ठिठक गया। क्या ये वही मीरा थी जिसे वो सबसे मजबूत मानता था? अब उसकी आंखों में डर, असुरक्षा और एक छुपा हुआ दर्द साफ दिख रहा था। और तभी आर्यवर्धन ने वो शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर मीरा की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर एक झटका उभर आया। शायद ये वही पल था जब कहानी अपनी दिशा बदलने वाली थी, क्योंकि इस शर्त के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं, अनु की जिंदगी भी बदलने वाली थी। और इसी वक्त एक ऐसा खुलासा होने वाला था जिसे सुनकर मीरा ही नहीं, पूरा ऑफिस हिल जाएगा। अनु से जुड़ा एक बड़ा सच, एक ऐसा सच जो सबके रिश्तों की नींव तक हिला देगा। किसका सच? क्यों छिपाया गया? और क्यों अब सामने आने वाला है? इसके जवाब होंगे अगले सेक्शन में, जहां कहानी का सस्पेंस और भी घना हो जाएगा। मीरा के कमरे में फैले सन्नाटे के बीच आर्यवर्धन कुछ पल तक बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे उसके शब्द वहीं कहीं हवा में अटक गए हों। मीरा की आंखों में हल्की नमी थी, पर उनमें एक डर भी छिपा था। ऐसा डर जिसे वो लंबे समय से किसी भारी चट्टान की तरह अपने सीने पर ढो रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, मैं वापस नहीं आ सकती। आपने जो शर्त रखी है वो मेरे बस की बात नहीं है। आर्यवर्धन उसके सामने खड़ा था, लेकिन जैसे पहली बार उसे महसूस हुआ कि मीरा सिर्फ उसकी कर्मचारी नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी में एक ऐसा अध्याय था जिसे वो किसी कीमत पर फिर से नहीं खोलना चाहती। बाहर हवा के झोंके से दरवाजे पे लगी घंटी हल्के से झंझना उठी, जैसे वक्त भी संकेत दे रहा हो कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। आर्यवर्धन ने धीमी आवाज में कहा, मीरा, मैं पूरी कहानी जानना चाहता हूं। केवल नहीं कह देने से तुम कोई समाधान नहीं ढूंढ पाओगी।
मीरा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरते हुए कहा कि दुनिया एक बार गिरे इंसान की गलती को याद रखती है, लेकिन उसकी कोशिशों को नहीं। उसने बताया कि कुछ महीने पहले जब वो राजनंदिनी साड़ी में जुड़ी थी, तब उसकी एक गलती ने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया था, और तभी से वो एक डर में जी रही थी, डर कि कहीं वो फिर से कोई गलत फैसला ना ले बैठे। आर्यवर्धन चौंक गया, क्योंकि उसे उस नुकसान के बारे में कभी कोई जानकारी ही नहीं मिली थी। ये सुनकर उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या किसी ने मीरा से यह बात छुपाई थी? और किसने? क्यों? लेकिन अभी सवालों का जवाब निकालना संभव नहीं था, क्योंकि कहानी एक और दिशा में घूम चुकी थी, अनु को लेकर। आर्यवर्धन के दिमाग में मीरा की हर बात के बीच बीच में अनु की मुस्कान की झलकियां आ रही थीं, उसकी मासूमियत, उसका काम के प्रति समर्पण, और वो अनकही दूरी जो पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच खिंच गई थी। तभी मीरा ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आर्यवर्धन को कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप कर दिया। सर, क्या आपने अनु को सब बता दिया है? आर्यवर्धन के चेहरे पर गहरी बेचैनी उतर आई। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब अभी तक नहीं बताया? अब वो तनाव से कांप रही थी। कमरे में हवा भारी हो चुकी थी। मीरा ने धीरे से कहा कि अगर अनु को यह सच्चाई पता चल गई तो शायद वो कभी भी आर्यवर्धन को माफ नहीं करेगी। ये सुनकर आर्यवर्धन के भीतर का आत्मविश्वास जैसे टूट गया। उसका मन अब एक ही बात में अटक गया कि क्या वो वाकई इतने बड़े सच को इतने दिनों से छुपाए हुए हैं? पर वो सच था क्या? मीरा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सर, वो फाइल जो मैंने आपको दी थी, जो अनु के बारे में थी, क्या आपने उसे पूरी तरह पढ़ा? आर्यवर्धन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। फाइल? वही फाइल जिसे वो पिछले कई दिनों से खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मीरा की आवाज भारी होती जा रही थी। अगर अनु को पता चल गया कि उसके अतीत से जुड़ा वो राज अब सामने आने वाला है तो सब कुछ बदल जाएगा। आर्यवर्धन का मन अचानक सन्नाटे में डूब गया। अनु का अतीत? कौन सा राज? क्या वो उसकी कंपनी, उसकी नौकरी, या उससे जुड़े किसी ऐसे सच से जुड़ा था जिसे जानकर अनु उसके चेहरे तक को ना देखने का फैसला कर ले? बाहर सड़क पर एक गाड़ी के ब्रेक की तेज आवाज आई, पर कमरे के भीतर दोनों के दिलों की धड़कनें उससे भी ज्यादा तेज थीं। मीरा ने कहा, सर, आप सच बताने में जितनी देर करेंगे वो उतना ही दर्दनाक हो जाएगा। अब आर्यवर्धन समझ चुका था कि बात बहुत गहरी है और यह तूफान सिर्फ मीरा को नहीं, अनु की पूरी दुनिया को हिला देगा। उसने खुद से एक वादा लिया, अब सच को छुपाना संभव नहीं। लेकिन पहला कदम क्या है? फाइल खोलना या अनु से बात करना? वो अभी कुछ सोच ही रहा था कि मीरा ने एक और बात कह दी जिसने इस कहानी को बिल्कुल नई दिशा में ढकेल दिया। सर, अनु का अतीत सिर्फ उसके दर्द से जुड़ा नहीं है, यह किसी ऐसे इंसान से भी जुड़ा है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और इस एक वाक्य ने जैसे आर्यवर्धन के पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। मीरा के उस आखिरी वाक्य ने जैसे पूरे कमरे की हवा को ठंडा कर दिया था। अनु का अतीत किसी ऐसे इंसान से जुड़ा है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आर्यवर्धन के चेहरे पर सन्नाटा उतर आया। उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं और उसकी आंखों में एक ऐसा डर चमक उठा जिसे देखकर मीरा भी एक पल को चुप हो गई। बाहर शाम की धूप धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और कमरे में फैलती हल्की धुंधली रोशनी दोनों के चेहरों पर साए बनाकर किसी अज्ञात घटना की आहट दे रही थी। आर्यवर्धन ने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में पूछा, कौन कौन है वो? लेकिन मीरा की आंखों में ऐसा दर्द था जैसे वो ये सच उसे बताना ही नहीं चाहती थी, पर छुपाना भी अब मुमकिन नहीं था। उसने कहा कि अन्नू का अतीत सिर्फ एक गलती या घटना नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की परछाई से भरा था जिसने उसकी जिंदगी को अंदर तक बदल दिया था। आर्यवर्धन के दिल में बेचैनी तेज होती गई। मीरा ने कहा, सर, बेहतर होगा कि आप वो फाइल खुद पढ़ें। ये कहकर उसने धीरे से एक दराज खोला और वही भूरे रंग की फाइल निकालकर आर्यवर्धन के हाथ में रख दी। फाइल को छूते ही आर्यवर्धन के मन में अजीब सी घबराहट दौड़ गई, मानो वो किसी ऐसे राज को छू रहा हो जिसे जानकर सब कुछ खो देने का डर हो। उसने धीरे से कवर उठाया और पहली ही पंक्ति पढ़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फाइल में अनु के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, कुछ पुलिस दस्तावेज और एक अधूरी एफआईआर की कॉपी थी। इस सब के नीचे एक नाम लिखा था, एक ऐसा नाम जिसे देखकर उसका दिल धक से रह गया। नाम जिसे देखकर उसके सीने में एक तेज टीस उठी, जिसे किसी ने अचानक भूतकाल का दरवाजा खोल दिया हो। वो नाम उसके अपने परिवार का था। आर्यवर्धन की उंगलियां कांपने लगीं। ये कैसे संभव है? उसने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। मीरा ने लंबी सांस लेकर कहा कि कई साल पहले जब अनु बहुत छोटी थी, तब उसके घर के पास हुई एक घटना में उस व्यक्ति का नाम सामने आया था, पर पूरी जांच के दौरान किसी ने चतुराई से मामला दबा दिया।
अनु को इसका सच कभी ठीक से नहीं बताया गया, बस इतना समझाया गया कि कुछ बातें अतीत की होती हैं जिन्हें भूल जाना चाहिए। लेकिन सच दस्तावेजों में कभी नहीं मिटा। आर्यवर्धन को जैसे लगने लगा कि उसकी दुनिया बिखर रही है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे इतने दिनों तक अनु उसके इतने करीब रही और वो इस बात से अनजान रहा कि उनकी किस्मतें वर्षों पहले ही एक दर्दनाक घटना के धागे से बन चुकी थीं। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसने फाइल पलटी और अगला पृष्ठ देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। एक बच्ची रोते हुए अस्पताल के कॉरिडोर में बैठी थी और पीछे जांचकर्ताओं का एक गवाह बयान था। बयान में लिखा था, घटना की जगह पर जिसे देखा गया वो वही व्यक्ति था, और नीचे वही नाम दोबारा दर्ज था। आर्यवर्धन लगभग फुसफुसाते हुए बोला, मीरा, ये सब अगर सच है तो अनु मेरे साथ। उसकी बात पूरी होने से पहले ही मीरा ने काटते हुए कहा कि हाँ सर, यही सच है। इसीलिए मैं डर रही थी। अगर अन्नू को पता चल गया कि उसका अतीत आपकी जिंदगी से इतने गहराई से जुड़ा है, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से, तो शायद वो ये रिश्ता कभी स्वीकार ना कर पाए। कमरे में जैसे किसी तूफान से पहले की घुटन भरी चुप्पी पसर गई। आर्यवर्धन की आंखों के सामने अन्नू का चेहरा घूमने लगा। उसकी मासूमियत, उसका विश्वास, उसका प्यार, और अब ये सब दांव पर था। बाहर आसमान में बादल घिर चुके थे। बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति भी सच के सामने कांप रही हो। आर्यवर्धन ने धीरे से फाइल बंद कर दी। उसका निर्णय अब साफ था, वो अन्नू से यह सच छुपा नहीं सकता। लेकिन सही समय कब आएगा, और क्या अन्नू इस सच को सुनकर उसे माफ कर पाएगी? यही सोचते हुए वो मीरा के घर से निकलने लगा। दरवाजा बंद होते ही मीरा ने एक आखिरी बात कही, सर, अभी एक और बात है जो शायद आपको नहीं पता। आर्यवर्धन रुक गया। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, वो घटना सिर्फ अनु के अतीत तक सीमित नहीं, वो किसी और के जीवन को भी बदल चुकी है। कोई ऐसा जो अचानक बहुत जल्द सामने आने वाला है। और ये सुनते ही आर्यवर्धन का दिल फिर से जोर से धड़क उठा। कौन आ रहा है? कौन अतीत से लौटकर उनकी जिंदगी में तूफान लाने वाला है? क्या ये सब संयोग है या कोई बड़ी साजिश? जवाब सिर्फ एक जगह था, अन्नू। और अब उसे सच बताने का समय पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका था। आर्यवर्धन के कदम मीरा के घर से निकलते हुए भारी होते जा रहे थे, जैसे हर कदम उसके सीने पर किसी अदृश्य बोझ को और गहरा कर रहा हो। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सड़क पर जलते स्ट्रीट लाइट्स किसी डरावनी चेतावनी की तरह कांप रहे थे। उसके हाथ में वो फाइल अब भी थी, वही फाइल जिसमें छिपा सच उसकी जिंदगी, उसका भरोसा और शायद उसका प्यार सब कुछ तोड़ सकता था। कार में बैठते ही उसने गहरी सांस ली, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी किसी भी कोशिश से शांत नहीं हो रही थी। मीरा की आखिरी बात बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो घटना सिर्फ अनु के अतीत से नहीं जुड़ी, कोई और भी आने वाला है। ये वाक्य जैसे उसकी रगों में डर बनकर दौड़ रहा था। आखिर कौन है वो इंसान जो इतने सालों बाद अचानक लौट रहा है? क्या वो सच जानता है? क्या वो अनु से बदला लेना चाहता है, या फिर आर्यवर्धन की जिंदगी में तूफान लाने आया है? उसकी कार धीरे धीरे अनु के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसके मन में हजार सवाल एक साथ घूम रहे थे। वो जानता था कि सच छुपाने से कुछ नहीं होगा, पर सच बताने से क्या वो अनु को खो देगा? ये सवाल हर धड़कन पर चोट कर रहा था। उधर अनु अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यवर्धन का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से अजीब था, कभी बेहद पास, कभी अचानक दूरी बनाते हुए। उसका मन बार बार कह रहा था कि कहानी में कुछ ऐसा है जिसे सभी उससे छुपा रहे हैं। उसकी माँ, उसके पिताजी, मीरा और अब शायद आर्यवर्धन भी। हवा तेज हो चुकी थी और पेड़ों की पत्तियां ऐसे सरसराती थी जैसे किसी को चेतावनी दे रही हों। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अनु की धड़कन तेज हो गई। वो दरवाजे की ओर धीरे धीरे बढ़ी, जैसे हर कदम किसी नई सच्चाई की तरफ जा रहा हो। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था आर्यवर्धन, थका हुआ, बिखरा हुआ और आंखों में एक गहरी बेचैनी लिए हुए। अनु ने चिंतित होकर पूछा, आप ठीक तो हैं? लेकिन आर्यवर्धन कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी निगाहें सिर्फ अनु को देख रही थीं, मानो वो उसे आखिरी बार देख रहा हो। अनु ने उसका हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। अनु ने धीरे से पूछा, कुछ छुपा रहे हो मुझसे? यह सवाल आर्यवर्धन के दिल पर किसी वार की तरह लगा। उसे महसूस हुआ कि अब और देर करना गलत होगा। उसने वही फाइल धीरे से मेज पर रखी और कहा, अनु, तुम्हें एक सच जानना होगा। अनु की आंखें फाइल पर टिकी रहीं,
उसने उसे खोला और जैसे जैसे उसकी निगाहें पृष्ठों पर दौड़ती गईं, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस दस्तावेज, एक अधूरी एफआईआर, और वो नाम, वही नाम जिसने आर्यवर्धन की दुनिया पहले ही हिला दी थी। अनु की आवाज कांप उठी। ये सब क्या है? उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों थे। उसने तेज आवाज में कहा, मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया गया? ये किसने किया? और इस सब में आपकी क्या भूमिका है, आर्य? आर्यवर्धन की आंखें भर आईं। उसने कहा, अनु, मैं उस समय वहां नहीं था, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम इसमें है वो मेरे परिवार का था। ये सच मैं आज ही जान पाया हूं। अनु पीछे हट गई, जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो। उसके हाथ कांप रहे थे। मतलब, हमारा रिश्ता, हमारे बीच जो कुछ भी है, वो सब एक झूठ पर बना था। यही शब्द सुनकर आर्यवर्धन भीतर से टूट गया। उसने जल्दी से अनु का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनु ने हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से, दर्द और टूटे भरोसे के आंसू। मैंने आप पर भरोसा किया था आर्य, और आप मुझे इतना बड़ा सच छुपाते रहे। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, इतनी तेज कि दोनों चौंक गए। अनु ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। आर्यवर्धन उठकर आगे बढ़ा। दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। उसने दरवाजा खोलते ही देखा कि बाहर एक लंबा सा आदमी खड़ा है। उसकी आंखें लाल, चेहरा कड़ा और हाथ में एक फटी हुई पुरानी डायरी। उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सा डर फैल गया। उस आदमी ने धीमी पर बेहद ठंडी आवाज में कहा, बहुत देर कर दी सच बताने में आर्यवर्धन। अब बाकी सच मैं बताऊंगा, क्योंकि असली दर्द मेरे हिस्से का है। अनु स्तब्ध रह गई। आर्यवर्धन भी कुछ नहीं बोल पाया। आदमी घर के अंदर आया और डायरी मेज पर लग दी। इसमें वो कहानी है जिसे सालों तक दबाया गया, न सिर्फ अनु के अतीत की, बल्कि उस घटना की जिसने 3 जिंदगियों को एक साथ बांध दिया। मेरी, अनु की, और उसने अनु की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे होने वाले पति की। कमरा अचानक ठंडा पड़ गया। सच्चाई अब सिर्फ दस्तावेजों में नहीं, एक जिंदा इंसान बनकर सामने खड़ी थी। अनु के होंठ कांपे। आप कौन हैं? और उस आदमी ने धीरे से कहा, मैं वो हूं जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई थी उस घटना में, और अब मेरी वापसी सिर्फ जवाब लेने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ उजागर करने के लिए है। उसके बोलते ही अनु और आर्यवर्धन दोनों समझ गए, जो तूफान आने वाला है वो अभी शुरू हुआ है।